हाय हेलो एवरीवन। सो बैंकिंग सेक्टर में इस बैंक के ऊपर हमने पास्ट में काफी बार डिस्कस किया है। हमने देखा है कि जो बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में इतनी अच्छी ग्रोथ आई है पिछले 3-4 साल के अंदर, एक पूरा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो टर्न अराउंड टेलविंड देखा है हमने, उसमें इस पर्टिकुलर बैंक ने काफी बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है बाकी बैंक्स को, पूरे बैंकिंग सेक्टर को। तो बेसिकली बंधन बैंक की हम बात कर रहे हैं। सो बंधन बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, उसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है इनके नंबर्स को लेकर के। तो देखेंगे आगे का आउटलुक क्या बनता है, क्या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है इस बिजनेस के अंदर। सो बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो ये बैंक बेसिकली माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज्यादा फोकस करता था स्टार्टिंग में। बंगाल और आसाम इन दो स्टेट्स में इनका काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। टोटल लोन बुक का काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन दो स्टेट्स के अंदर था, और यही इनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी रहा बिकॉज कई बार फ्लड की वजह से, कई बार कुछ लोकल इश्यूज की वजह से इनके जो एनपीए के नंबर हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ते गए। बैंक कभी भी सस्टेनेबली प्रॉफिट को ग्रो ही नहीं कर पाया बिकॉज इनका सबसे बड़ा पेनफुल पॉइंट ही यही रहा था इस बैंक के साथ में कि एक दो क्वार्टर अच्छे होते थे जहां आपको दिखेगा इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर इंप्रूव हो रहा है, इनके स्लीपेजेस के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। देन सडनली एक क्वार्टर में इनका एनपीए एकदम से बहुत ज्यादा शूट अप कर जाता था। और जब आपका एनपीए इस तरीके से बढ़ता रहेगा तो बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट का नंबर नीचे जाएगा, और ये चीज कभी भी मार्केट को अच्छी नहीं लगती किसी भी लेंडर के लिए। तो ऐसे लेंडर्स को मार्केट कभी भी आप देखोगे तो अच्छा वैल्यूएशन नहीं देगा, मतलब उसका प्राइस टू बुक कभी भी 3 का प्राइस टू बुक या 4 का 5 का प्राइस टू बुक उसको कभी भी मिल ही नहीं सकता जब तक आपके अर्निंग्स में एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आती, एक सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। सो वो एक प्रॉब्लम रहा है इस बैंक के साथ में। यही रीजन है कि कोविड के बाद जो हमने पूरे सेक्टर में, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक अच्छा टेलविंड देखा है, हर एक स्टॉक ने काफी अच्छा इंप्रूव किया। इवन जो पीएसयू बैंक्स हैं जिनका एनपीए हमेशा ज्यादा रहता था, उनका भी आप स्टॉक देखो, बिजनेस देखो, कितना अच्छा टर्न अराउंड हुआ पिछले 2-3-4 साल के अंदर। बट इस पूरे टर्न अराउंड स्टोरी में बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जिन्होंने इस रैली को पूरी तरीके से मिस आउट किया है। इसका स्टॉक आई थिंक 700-800 का हाई है। अभी अगर आप देखोगे तो 200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है बिकॉज बिजनेस में इतना बड़ा गिरावट हुआ है, बिजनेस की परफॉर्मेंस लगातार गिरी है। तो आपको कभी भी स्टॉक में तो रिटर्न मिलेगा नहीं ऐसे केस में। अब फर्स्ट क्वार्टर में जो इनके नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली एक थोड़े से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बनाता है इस बैंक के लिए, इस बैंक के आउटलुक के लिए। तो बेसिकली एक चेंज भी हुआ है इनकी मैनेजमेंट में। इस बैंक के जो फाउंडर थे, जो एमडी एंड सीईओ भी रहे हैं काफी टाइम तक, मिस्टर सुभाष चंद्र घोष, तो वो अब चेंज हो गए हैं लीडरशिप पोजीशन से। एंड बैंक ने रतन कुमार केश को अपना एमडी एंड सीईओ बनाया है। तो लीडरशिप में एक चेंज आया है। ये जो नए एमडी एंड सीईओ हैं इनका क्रेडिबिलिटी भी अच्छा है बिकॉज इन्होंने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में काम किया है काफी टाइम तक, प्लस बंधन बैंक के साथ भी पिछले काफी टाइम से थे। तो इंटरनली इनको प्रमोट किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं से इनको अपॉइंट किया है, इंटरनली प्रमोट किया है। और जब कोई एक लीडर, कोई एक एमडी एंड सीईओ इतने टाइम तक एक बैंक को रन कर रहा हो और बैंक की परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रही हो, तो वैसे केस में अगर लीडरशिप चेंज होता है तो उसमें मार्केट को भी एक थोड़ा सा होप आता है कि मे बी जो लीडरशिप में चेंज हुआ है उसकी वजह से शायद बैंक अब आगे अच्छे डिसीजन लेगा अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नंबर्स देखते हैं कि बैंक ने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें अपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो ये इनका मेजर अगर आप हाईलाइट देखोगे तो लोन बुक का ग्रोथ का नंबर कभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा है बंधन बैंक के लिए बिकॉज लोन बुक की ग्रोथ ये बैंक हमेशा 20% के आसपास बहुत इजीली कर लेता है। पिछला 2-3 साल का डेटा भी अगर आप देखोगे तो इनका लोन बुक का ग्रोथ 20-22% तक रहता है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है इनके बॉटम लाइन के अंदर, मतलब प्रॉफिट के अंदर। अब आपका लोन बुक तो 20-22% पे ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिट आपका नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज आप जो लोन दे रहे हो वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो वो रिकवरी नहीं कर पाओगे तब तो आपको अपना प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ेगा। सो वो पॉइंट है, वही हम देखेंगे कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो लोन बुक की ग्रोथ तो फिर से काफी अच्छी रही है, 22% के आसपास। दूसरा, अगर आप डिपॉजिट बुक का भी ग्रोथ देखोगे तो 23% से डिपॉजिट बुक का ग्रोथ आया है। पूरी इंडस्ट्री का डिपॉजिट बुक ग्रोथ लगभग 12-13% के आसपास चल रहा है। तो मतलब इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट आपने डबल ग्रोथ अचीव करी है। एंड वी नो कि मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो वैसे केस में ये 22-23% का ग्रोथ नंबर काफी अच्छा है इनके लिए। अब हमको दूसरा चीज क्या देखना है कि इस डिपॉजिट ग्रोथ की क्वालिटी कैसी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप टर्म डिपॉजिट लेकर के आ गए हो तो, बिकॉज वो तो आपका हाई कॉस्ट डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आप इनका कासा बुक देखोगे, जो सस्ता डिपॉजिट होता है एक बैंक का, वो इनका ऑलमोस्ट 14% से ग्रो हुआ है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी 13-14% का ग्रोथ कासा बुक के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ रिपोर्ट किया है बैंक में।
लेकिन मेजरली ग्रोथ जो है इनके डिपॉजिट में वो टर्म डिपॉजिट से आया है। तो ज्यादातर आप अपने टर्म डिपॉजिट को ग्रो करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका कासा रेशियो कम हो जाएगा। इस बैंक का कासा रेशियो जो है वो 33% पे आ गया अब कम होकर के। लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में ये 37-36% के रेंज में था। तो एक काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है इनके कासा रेशियो के अंदर, बिकॉज ग्रोथ आपका मेन टर्म डिपॉजिट से आ रहा है। सो ये एक पॉइंट है। देन नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ भी अच्छी रही है, 21% के आसपास की ग्रोथ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेंडर के लिए, बिकॉज यही मेन इनकम है इनका। बैंक का या एनबीएफसी का मेन काम क्या है, मार्केट से पैसा उठाया और आगे आपने लोन दिया, बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका मेन इनकम होता है। तो किसी भी बैंक का जो मेन इनकम की हम बात करते हैं, मेन बिजनेस की बात करते हैं, तो वो यही है, नेट इंटरेस्ट इनकम से ही हमको पता चलता है। तो इसमें भी 21% की ग्रोथ अच्छी है। देन इनका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 7.6% का मार्जिन है बंधन बैंक का। लास्ट क्वार्टर में भी लगभग इतना ही था, तो मार्जिन के नंबर भी अच्छे हैं। देन आरओए और आरओई का नंबर भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा नंबर आया है इनका। आरओए 2.5% है और आरओई का नंबर 19% टच कर रहा है ऑलमोस्ट। तो ये क्यों हुआ है? ये हुआ है इसकी वजह से, ये जो आप लाइन देख रहे हो ग्रॉस स्लीपेजेस, ये नंबर इस बैंक के बहुत अच्छे लेवल से इंप्रूव हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। यही मेन रीजन है कि इनका प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है और आरओए और आरओई का नंबर बढ़ा है। तो ग्रॉस स्लीपेजेस क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर क्वार्टर में एक बैंक का या एक एनबीएफसी का फ्रेश एनपीए कितना आया है उसको बोलते हैं स्लीपेजेस। तो कि फ्रेश एनपीए कितना आया है एक क्वार्टर के अंदर। तो बंधन बैंक का अगर आप पिछले 2-2.5 साल का डेटा देखोगे, हर एक क्वार्टर में इस बैंक का ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 करोड़ के बीच में इनका स्लीपेजेस का नंबर आता है। मतलब हर एक क्वार्टर में इस बैंक का 1100-1200 करोड़ का एनपीए बन जाता है। वो नंबर इस क्वार्टर में कम होकर के 900 करोड़ से भी कम हो गया, मतलब लगभग 900 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, बिकॉज अगर आपका फ्रेश स्लीपेजेस इतने बड़े मार्जिन से कम होगा तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रोविजनिंग कम करोगे, इसका मतलब आपका क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगा और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आपको बॉटम लाइन में देखने को मिलेगा, आपके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। सो क्योंकि आपका स्लीपेजेस का नंबर इंप्रूव हुआ, इसीलिए बैंक के प्रॉफिट को अच्छा बूस्ट मिला और ये आरओए और आरओई का नंबर भी काफी अच्छे तरीके से जंप हुआ है बैंक का। अब इनका अगर लोन मिक्स देखते हैं हम, तो यहां से हमको पता चलेगा कि बैंक कहां कहां पे लोन देता है। तो ये जो आप देख रहे हो ईईबी ग्रुप, ये इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को ये लोन देते हैं। ये वही माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है। कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले तक ये बैंक, ये वाला पार्ट जो है ये इनके लिए 40% से भी ज्यादा था। मतलब 40% से ज्यादा लोन जो है ये बैंक इसी इसी सेगमेंट में देता था, माइक्रो फाइनेंस में देता था। अब पिछले कुछ सालों से लगातार ये बैंक इसको कम कर रहा है, रिटेल लोन को बढ़ा रहे हैं, ये सिक्योर लोन को बढ़ा रहे हैं, गोल्ड लोन को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज बैंक को इस चीज का आइडिया हो गया है कि अगर हम माइक्रो फाइनेंस में ही लोन देते रहेंगे तो हमारा एनपीए बढ़ता रहेगा और बैंक कभी भी ग्रो नहीं करने वाला। बिकॉज हर एक बैंक की कैपेबिलिटी होती है और बंधन बैंक को फाइनली ये चीज समझ आ गई है कि मे भी माइक्रो फाइनेंस हम अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि हम बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें और वहां से एक पैन इंडिया बैंक बनने का ट्राई करें। तो इसीलिए आप देखोगे कि कमर्शियल बैंकिंग हो या हाउसिंग बुक हो या स्मॉल बिजनेस लोन हो या फिर आपका रिटेल पोर्टफोलियो हो, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है बंधन बैंक ने। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ठीक ठाक इनका लोन बुक का शेयर बढ़ा है इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। देन अगर आप इनका हाउसिंग बुक देखोगे तो हाउसिंग बुक में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं नहीं रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लगभग 7-8% की ग्रोथ रही है। और ये इनके आप प्रोडक्ट सेगमेंट भी देख सकते हो। तो हाउसिंग में बंधन बैंक मेनली प्योर हाउसिंग लोन जो है वो 79% देता है। इसके अलावा 16% के आसपास ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन लोन देते हैं। बट जो मेन बुक है इनका वो हाउसिंग का बुक है। ये कस्टमर सेगमेंट है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को ज्यादा कम लोन देते हैं ये 39%। एंड 58% जो ये लोन है वो सैलरीड कस्टमर्स को देते हैं। तो बिकॉज बैंक है, अगर कोई एनबीएफसी होती या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती तो उसका आप ये नंबर अपोजिट भी देख सकते थे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थोड़ा बहुत सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा लोन देती है। सो उस तरीके का केस है। बट एनी हाउ हमको तो ये देखना है कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, मतलब उसका एनपीए बढ़ रहा है या एनपीए कम हो रहा है। देन प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखो तो ग्रोथ इनका अच्छा रहा है। ये कमर्शियल बैंकिंग का है। कमर्शियल बैंकिंग में ये दो तरीके के लोन देते हैं, एक एसएमई लोन देते हैं और एक एनबीएफसी इसको लोन देते हैं। इसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी रही है। और बैंक बोल रहा है कि 93% जो हम लोन देते हैं एनबीएफसी को, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो ए कैटेगरी की होती है। तो ये जस्ट एक आपको शो करता है कि बैंक किसी भी मीडियोकर एनबीएफसी के साथ ज्यादा डील नहीं कर रहा। जो टॉप क्लास एनबीएफसी हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कैपिटल अच्छा है, उन्हीं को मेजरली लोन दे रहा है।
प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखो तो ज्यादा ग्रोथ आपको डेफिनेटली रिटेल बुक के अंदर दिखेगी। 83% से इनका रिटेल बुक ग्रो हुआ है पिछले एक साल के अंदर। उसका बेस भी बहुत छोटा है। रिटेल में ये व्हीकल लोन सबसे ज्यादा दे रहे हैं, देन पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, टर्म डिपॉजिट के ऊपर जो ओवरड्राफ्ट मिलता है आपको, ये सारे प्रोडक्ट्स बैंक दे रहा है। ये इनका रीजन वाइज एडवांसेस है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बैंक पहले बंगाल और आसाम में काफी ज्यादा लोन देता था, बट पिछले कुछ सालों में बैंक ने उसको लगातार कम किया है और अब ये सेंट्रल रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, सदर्न स्टेट्स के अंदर अपने अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, अपने अपने बिजनेस को, अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो वही पैन इंडिया बैंक बनने का टारगेट है इनका भी। डिपॉजिट्स का नंबर है, डिपॉजिट्स की क्वालिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कासा इनका लगातार कम हुआ है। 36-37% से कम होकर के 33% पे आया है। ऑल दो इस क्वार्टर में 14% के आसपास की ग्रोथ है कासा की। तो अभी देखते हैं ये नंबर आगे चल के कैसा इंप्रूव होता है बैंक के लिए। देन ये इनके आउटलेट्स के नंबर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अब एसेट क्वालिटी का पार्ट। तो एसेट क्वालिटी में ये जो आप देख रहे हो, ये इनका माइक्रो फाइनेंस का कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है। इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि पिछले दोनों क्वार्टर में इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो अक्रॉस इंडिया, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, रेस्ट ऑफ इंडिया हो, इन तीनों कैटेगरी को इंक्लूड करके 99% के आसपास रहा है। हमको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर में चैलेंजेस रहे हैं, लाइक आपका हीट वेव था, जनरल इलेक्शंस थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसीज के कलेक्शन एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है। लेकिन उस चीज को कंसिडर करते हुए भी अगर आप ये नंबर देखोगे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का, तो ये एक्चुअली में काफी अच्छा है और इसीलिए इनका फ्रेश स्लीपेजेस के नंबर काफी कम बने हैं इस बार। एसएमए के नंबर थोड़े बहुत बड़े हैं, वो बिल्कुल बढ़ेंगे, बिकॉज जब इतना बिजी क्वार्टर रहेगा तो आप टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई या दो ईएमआई जो मिस करी है, वो नंबर थोड़ा सा बढ़ गया है, बट उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ग्रॉस एनपीए पे नहीं पड़ा है। तो ये इनका एनपीए वाला मूवमेंट वाला नंबर है। ये फ्रेश स्लीपेजेस का मतलब क्या हुआ कि इस क्वार्टर के अंदर फ्रेश एनपीए कितना आया है बंधन बैंक के अंदर। तो ये वाला अगर आप देखोगे, इसमें तो ऑल दो सिर्फ 4 क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इनका 2-2.5 साल का ये नंबर देखोगे फ्रेश स्लीपेजेस का, तो इस क्वार्टर में पिछले 2-2.5 साल के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट फ्रेश स्लीपेजेस के नंबर आए हैं बंधन बैंक के। मतलब क्या कि जो नया एनपीए बना है इनका इस क्वार्टर में, वो पिछले 2-2.5 साल में सबसे कम बना है। तो यही सबसे अच्छी चीज है इस बैंक के लिए। और ग्रॉस, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रॉस एनपीए आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है 3.8% से 4.2%। बट ये नेगेटिव नहीं है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में बैंक ने राइट ऑफ भी किया था और रिकवरी और अपग्रेड भी अच्छा रहा था, क्योंकि आपका एनपीए ज्यादा बन रहा है तो आप पुराना जो बैड लोन है उसको अच्छे से रिकवर कर पा रहे हो। प्लस कुछ और बड़ा अमाउंट इन्होंने लगभग 3800 करोड़ के आसपास जो लोन है उसको राइट ऑफ कर दिया था। तो राइट ऑफ करने की वजह से आपका एनपीए का नंबर अच्छा दिखता है। अदरवाइज अगर आप स्लीपेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये वाला क्वार्टर एक्चुअल में काफी अच्छा रहा है बंधन बैंक के लिए एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ये सेगमेंटल एनपीए है। अब इसका इंपैक्ट हमको पीएनएल पे देखना है। तो अगर आप ये इनका पीएनएल देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का 24% से ग्रो हुआ है, जो कोर प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 47% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। वही जो हमने आईडीएफसी बैंक के केस में डिस्कस किया था कि एक जो लेंडर होता है उसका पीएनएल काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीएनएल जो नेट प्रॉफिट है उसके बीच में आपको कई बार बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है, बहुत बड़ा गैप डिफरेंस देखने को मिलता है। वो इस चीज की वजह से, प्रोविजंस की वजह से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में क्या हुआ, उन्होंने अपना प्रोविजनिंग डबल से ज्यादा कर दिया तो उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो गया 11%। बंधन बैंक के केस में क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रोविजनिंग 70% से घटा दिया, 13% से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में घटा दिया और 70% लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में घटा दिया। उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इनका प्रॉफिट 47% से ग्रो हो गया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 24% से ग्रो हुआ था। तो ये आपको शो करता है कि एसेट क्वालिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बैंक के लिए। बिकॉज लोन बुक आप 25-30% से ग्रो कर दो, लेकिन वो पैसा अगर वापस ही नहीं आने वाला और आप प्रोविजनिंग ही करते रह जाओगे, तो आपका बैंक या आपका बिजनेस जो भी एनबीएफसी है वो आप हाई लेवल पे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते मार्केट में। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है इस बैंक के लिए, इसीलिए मार्केट में भी इस चीज को पॉजिटिवली लिया जा रहा है। और आप देखोगे इनका आरओई का नंबर भी बढ़ा है। अब एक और अच्छी चीज क्या देखी जा रही है कि मैनेजमेंट ने अपने इंटरव्यू में क्या बोला कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा जो एसेट क्वालिटी का नंबर है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ये एक और पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है इससे मार्केट को, बिकॉज मार्केट ने बहुत बार देखा है इस बैंक के साथ में वही पॉइंट कि 1-2 क्वार्टर में इनका एनपीए बढ़ता इंप्रूव होता है, देन सडनली ये क्वार्टर आता है और इनका एनपीए एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो उस चीज के ऊपर ट्रस्ट कैसे बनेगा, जब मैनेजमेंट उस पर एक पॉजिटिव गाइडेंस देगा। तो जो नई मैनेजमेंट है, जो नई लीडरशिप है, उनका कहना है कि इस क्वार्टर के अंदर हमारा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी कम रहेगा, प्लस हमारा ग्रॉस एनपीए का नंबर, एसेट क्वालिटी का नंबर आप हर एक क्वार्टर में देखोगे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी थ्रू आउट द ईयर। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज गया है मार्केट को। तो अब देखते हैं, ट्रैक करते हैं आगे के नंबर्स, इनकी डिलीवरी कैसी रहती है, एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। बाकी स्टॉक वाइज अगर आप देखोगे तो इनका स्टॉक ऑलमोस्ट 1.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। मतलब हमको पता है कि बेस छोटा है और ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बड़ा है इस बैंक के पास में, पैन इंडिया बैंक ये बन सकता है। लेकिन पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बेसिस पे अभी सिर्फ एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस में हम ये नहीं बोल सकते कि एक अच्छा वैल्यूएशन इसको मिलना चाहिए, कोई री रेटिंग ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ट्रैक करना कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर इनका एसेट क्वालिटी लगातार हर एक क्वार्टर में इंप्रूव होता है, बैंक का ग्रोथ नंबर बढ़ता है और अर्निंग में इस तरीके की ग्रोथ आती है, 40% 30% का अच्छा ग्रोथ आता है अर्निंग में, बिकॉज प्रोविजनिंग आपका कम होता जाएगा जैसे जैसे आपका एनपीए कम होगा। तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी थोड़ा बहुत री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा स्टॉक के अंदर। तो ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।